वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमा शंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमा शंकर साहू और आज हम बात करेंगे सीटेट टेट शिक्षक भर्ती में जो क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके भाग 5 देख रहे हैं। बाल विकास में हम अभी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है काफी सारे वस्तुनिष्ठ करते आ रहे हैं। डेली लगभग 30 क्वेश्चन आपको देते आ रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन जो ये जो प्रीवियस ईयर में आपके सीटेट या जो टेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं या शिक्षक भर्ती में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड करके आप लोगों को बताया जा रहा है। आज हम बात करेंगे फिर से बाल विकास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। इन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, काफी सटीक आंसर लग रही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, ये भी सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर ना। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। तो जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी, विकास जो होता है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गति से होता है, ये सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करें। मध्य बाल्यावस्था अवधि है, तो मध्य बाल्यावस्था अवधि की बात करें तो 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष और 10 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए हम 6 वर्ष 11 वर्ष जो होता है वो मध्य बाल्यावस्था की अवधि है। तीसरा क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। इसका ऑप्शन है सीखना, परिपक्वता, विकास, समाजीकरण। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, थोड़ा सा समझिए। जिसके माध्यम से शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो अर्जन कहाँ पर होता है? समाजीकरण के माध्यम से। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? देख लेते हैं पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने कारकों में। तो यहाँ पर चिंतन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन हमारे पास है। और दूसरा ऑप्शन जो है अनुकरण दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन पुनर्बलन और चौथा ऑप्शन भाषण। तो बात करें यहाँ पर जो ऑप्शन ए जो है हमारा, वो चिंतन जो है वो सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करें। पूर्व संक्रियात्मक काल से आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता। पूर्व संक्रियात्मक काल से आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता, तो ये पूर्व संक्रियात्मक काल कहां से आता है? पियाजे के, जीन पियाजे ने 4 विकास की अवस्था दिए हैं, तो वहीं से देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए लक्ष्य, लक्ष्य दिए हैं यहाँ पर एक उद्दिष्ट व्यवहार, उद्दिष्ट है ये, उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण समझने की योग्यता, और ये तीसरा जो है आपके अभिकल्पात्मक और अभिकल्पनात्मक चिंतन, और चौथा जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो इसमें हम आंसर जो की बात करें, हमारे सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन बी है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। निम्नलिखित से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? तो यहाँ पर जोड़े का मिलान कहना चाहिए, आप देख पाएंगे अच्छा लड़की व अच्छी लड़की, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नियम और आदेश अभिविन्यास, मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है, किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें हमारा अच्छा, यहाँ पर लड़का और अच्छा लड़की अभिविन्यास में मतलब अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट देखें। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। यहाँ पर ऑप्शन है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्ध होते हैं इसलिए उन्हें पौधों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, स्पष्ट करती है कि बच्चे केंद्रित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा बी की स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा तैयार करते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। पुनर्बलन से
व्यवहार मापने के योग्य परिवर्तन से, अवबोधन अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से और उसके सामाजिक संदर्भ से। तो यहाँ पर हम बात करें वाइगोत्स्की के अनुसार से, तो ऑप्शन हमारा जो डी है उसके सामाजिक संदर्भ से ये ऑप्शन सही। चलिए बात करें ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग यहाँ पर सामाजिक विकास दिया हुआ है पहला। ऑप्शन बी आप देखेंगे शारीरिक विकास दिया हुआ है, ऑप्शन सी देखेंगे संवेगात्मक विकास दिया हुआ है, ऑप्शन डी देखेंगे मानसिक विकास दिया हुआ है। इनमें से जो हम सही उत्तर की बात करें तो हमारा जो सही उत्तर होगा संवेगात्मक विकास होगा ब्रिजेश के अनुसार। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में जो कथन गलत है उस पर ध्यान देना है। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है और विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर हमको गलत कथन देना है, तो मानव विकास का संबंध में कौन सा जो है गलत कथन है, तो इसके बारे में बात करें तो ऑप्शन जो सी जो है विकास रेखीय होता है, यही ऑप्शन हमारा क्या है गलत है, क्योंकि विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर भी चलता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, तो विकास रेखीय है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो यहाँ पर वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, तो ऑप्शन बी रॉस ने ये कथन रॉस के द्वारा ये कथन दिया गया था। रॉस ने कहा वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन देख लेते हैं। और संवेदना ज्ञान के लिए हम यहाँ पर देखें तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक मानसिक विकास पर और दूसरा एक शारीरिक विकास पर और तीसरा ज्ञान के विकास पर और चौथा है भाषा के विकास पर। तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा हमारा मानसिक विकास पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर ले। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? तो यहाँ पर ऑप्शन ए 7 वर्ष दिया हुआ है, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष और ऑप्शन डी जो है आपके 6 वर्ष दिए हुए हैं। तो ऑप्शन जो हमारा बी है 11 वर्ष। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। या आप जीन पियाजे की जो थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था 4 अवस्था दिया है उसमें से तर्क जिज्ञासा जो है मूर्त अवस्था में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। खाली स्थान की अवस्था बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। खाली स्थान की अवस्था तक है कि बालक की जो दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर दिया हुआ है एज देख लेते हैं, 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। आप भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा इसमें कि आंसर ढूंढने का। तो यहाँ पर बात करें 3 से 4 वर्ष में जो है बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रिया जो है वो विकसित हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है वो सही होगा। चलिए बात करें शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है यहाँ पर स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि और एंडोक्राइन और गैलेट्स और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में ये जो तीनों ऑप्शन है ऊपर वाले एबीसी तो उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कब होती है ये प्रवृत्ति देख लेते हैं। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था और उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं ये जो चीजें कब होती है। जैसे बालकों में यहाँ पर जो खोज करने की जो प्रवृत्ति होती है और घूमने की जो प्रवृत्ति होती है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। तो ऑप्शन जो है हमारा बी जो है यहाँ पर उत्तर बाल्यकाल जो होता है वो इस काल में जो है बच्चे जो है और नई चीजें खोजना और घूमने की जो प्रवृत्ति होती है वो ज्यादा होती है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन और अभिप्रेरणा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में से जो अभिप्रेरणा है वंश, बाकी तो समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन जो है वंशानुक्रम के नियम है। तो ऑप्शन डी जो है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो है ये ऑप्शन नहीं है।
20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, मुर्रे, एडलर, क्रो और जेबी वॉटसन, चार ऑप्शन दिए हुए। चारों ऑप्शन में से हम देखें तो 20वीं शताब्दी बालक का काल कहा है, किसने कहा है? क्रो एवं क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक का काल कहा है। चलिए आगे बढ़े। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। ऑप्शन दिया है मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। चार ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर। कामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों विकास तथा पैरों के उचित उपयोग से। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 में से शक्ति और गति जो है हमारा सही आंसर। चलिए आगे हम बात करें, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। यहाँ पर कोष दिए हुए हैं, दो कोष दिए हुए हैं, केवल एक कोष और कई कोष और कोई कोष नहीं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। तो यहाँ पर थोड़ा मैंने भी पहले भी कहा है कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी ध्यान देना है यहाँ पर और कोशिश करना है कि हम आंसर ढूंढ पाए। तो यहाँ पर केवल एक कोष जो है इसका सही आंसर ऑप्शन बी। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था में क्या नहीं होता है उसको आपको बताना है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास की तीव्रता। तो शैशवावस्था में क्या नहीं होता है ये देख लेते हैं। तो शैशवावस्था में जो है मोरल जो वैल्यू है या मोरलिटी का जो गुण होता है वो नहीं आता है, नैतिकता का गुण नहीं होता है। तो ये ऑप्शन सी हमारा क्या है सही आंसर होगा। विद्यार्थियों में संप्रत्याग विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावित है? यहाँ पे चार विधि दी है। यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रेदात्मक परिवर्तन न हो तब तक दंड का उपयोग करना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपको और ऑप्शन जो है हमारा बी जो है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग कर प्रोत्साहित करना, ये जो है ऑप्शन हमारा सही आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो सामाजिकरण के गौण वाहक कौन है? विद्यालय और आस पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार आस पड़ोस। तो यहाँ पर चार चीजें आप देख पा रहे हैं। जहां जहां परिवार आप देख रहे हैं, आस पड़ोस देख रहे हैं, वो समाजीकरण के मुख्य कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर गौण वाहक हो सकते हैं, विद्यालय और आस पड़ोस और उसके बाद विद्यालय और निकटतम परिवार। तो परिवार जहां जहां आप देख पा रहे हैं वहां पर जो है आपको आंसर सही मिलेंगे, मतलब ये सब परिवार आस पड़ोस ये वाला जो आंसर है वो सही होगा। और जहां पर विद्यालय और आस पड़ोस दिया हुआ है ना वो आंसर सही होगा। चलिए मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया है? तो यहाँ पर विलियम वुड, सिगमंड फ्रायड, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पाउला और वाटसन। तो इसका सही आंसर होगा विलियम वुड। तो ये लिप्जिग जो है जर्मनी के वहां पर स्थापित किए थे। चलिए आगे हम बात करें इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा का शास्त्र का बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चारों ऑप्शन में से हमको जो सटीक आंसर है, जो सही आंसर है उस पर हमको टिक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन सी बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को क्या करना, महत्व देना। ऑप्शन सी जो होगा इसका हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह टेढ़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित और क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर है क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। तो ऑप्शन डी पे आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? यहाँ पर उचित कथन देखेंगे तो विकास के लिए हम बात करें, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है समाप्त होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। और विकास के बारे में बात करें तो विकास एकल आयामी है और विकास जो है पृथक है। तो हम आंसर की बात करें तो हमारा जो उचित आंसर होगा, हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में हम देखें
तो विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तो ऑप्शन जो है हमारा बी सही आंसर होगा। चलिए बात करें व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम, वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण और प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जोड़ों से ये जीनों है, जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण से। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, चारों ऑप्शन में से आप देखें तो जो हमारा सही आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण, जो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। चलिए बच्चे के समाजीकरण में परिवार खाली स्थान भूमिका निभाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, मुख्य, रोमांचकारी, गौण। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए, मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। यहाँ पर विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, क्रिया केंद्रित और बाल केंद्रित, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन काफी इजी ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखें तो मनोविज्ञान के बारे में अगर बात करें तो क्या है, ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा को ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, यहाँ पर बड़ा योगदान जो है। तो यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले, तो आज का सेशन बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, हमारे काफी सारे ऐसे वीडियोस सीजी टेट या शिक्षक भर्ती के लिए या टेट के लिए काफी सारे वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर जरूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।